इसमें जैसे 108 है, वो है, ये पर इन चीज़ हम गल्ले की दुकान है। सड़क तो मेरा मानना है कि हर गांव में होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि गांव में सड़क पहुंच जाएगी, विकास अपने आप हो जाएगा। फिर तो वो जल संस्थान का जो है बोरिंग वाली मशीन भी, हाँ, ये भी पानी का भी सुविधा मिल सब जाएगी। अपने आप हो जाता है। बिजली वाले भी अपने पोल लगा देते हैं। सारा चैलेंज जो है वो उसी को लेके है बस। जबकि ऐसा नहीं है, इस वित्तीय वर्ष में थोड़ा हमने भी प्रयास किया, लगभग 30 सड़कें हुई हमारी स्वीकृत। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में चुनाव में हर वोट की कीमत होती है, हर वोट खुद में महत्वपूर्ण है और आम लोगों की मतदान में अधिक से अधिक भागीदारी हो, इसके लिए स्वीप की ओर से लगातार प्रयास हो रहे हैं और आम मतदाता भी वोट देने की स्वाभाविक से इच्छा रखता है। लेकिन बहुत सी जगहों में हालात इसके उलट भी हैं। लोग चुनाव आने पर मतदान के बहिष्कार को मजबूर होते हैं। तो इस मजबूरी की उनकी क्या वजह है? सामान्य सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, उसकी कमी की वजह से इस स्थिति में आते हैं कि वो लोकतंत्र में वोट जो उनका अमूल्य अधिकार है को छोड़ने को मजबूर होते हैं। तो आज 5 अप्रैल को चंपावत कलेक्ट्रेट में बाराकोट ब्लॉक के जो बिसराड़ी क्षेत्र है, बर्दाखान का क्षेत्र है, वहाँ एक सड़क लंबे समय से जिसमें अधूरी सड़क है उसको लेकर लोग आए थे और इन क्षेत्र के लोगों ने सड़क में डामर और सड़क की हालत ठीक नहीं होने से मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी थी। तो चेतावनी के बाद प्रशासन उनकी आवाज़ को जो लंबे समय से अनसुनी की जा रही थी सुनने को मजबूर हुई। तो आज क्या समाधान हुआ, क्या बात हुई, तो उसको जानने के लिए उस क्षेत्र के लोग हैं। हमारे साथ ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख नंदा बल्लभ भगोली जी हैं। तो भगोली जी, क्या आज मामला क्या है और क्यों मतदान न करने की धमकी देने की मजबूरी आई? जैसा कि आपको पता है कि विगत 2005 से ये सड़क बर्दाखान बिसाड़ी आली के नाम से जो सड़क कटी थी, जो रामेश्वर में जोड़नी थी, पर किन्हीं कारणवश रामेश्वर में नहीं पहुंच पाई और आली तक ही कटिंग हुई, जिसमें लगातार हमारे जनप्रतिनिधि यों के साथ और लोगों के, जनता के जो मांग थी कि उस सड़क को डामरीकरण किया जाए। लेकिन शासन प्रशासन पूरे के साथ बार बार कहने के बाद भी इस सड़क का डामरीकरण और सुधारीकरण नहीं किया गया, जिसमें हमारे लगातार 3 बार यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, ग्राम प्रधान रहे निर्मल नाथ जी, और समस्त क्या कहते हैं पूरे जो यहाँ के लोग हैं, उनके बार बार कहने के बाद भी खुद मैं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहे त्रिवेंद्र रावत जी हों, चाहे पुष्कर सिंह धामी जी हों, उनसे मिल के खुद और उनके विभागीय अधिकारियों से मिलने के बाद भी इस सड़क का डामरीकरण नहीं हो पाया है। तो मजबूरन हम सब लोगों ने, जो हमारी क्षेत्रीय जनता है, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम जनप्रतिनिधि ने एक हमारे साथ मिलकर पूरी जनता ने ये निर्णय लिया कि इस बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि हमें कोई सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं जो महत्वपूर्ण आवश्यक जो यहाँ की रोड की समस्या थी। क्योंकि जो छोटे मोटे काम होते हैं वो हम छोटे जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत लेवल के, हम उनको अपने स्तर से करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी सुविधा थी जिसमें लगभग 2 करोड़ का खर्च था, जिसमें हमें शासन से विभाग द्वारा बार बार BDC हो, तहसील दिवस हो, हमारे द्वारा उठाया गया, लेकिन हमारा शासन ने नहीं सुनी और प्रशासन ने नहीं सुनी। तो हमने इस बार जनता के साथ मिलकर लोकसभा बहिष्कार की चेतावनी प्रशासन ली। और इसके साथ ही कई बार यहाँ के SDM महोदय और तहसीलदार महोदय और खंड विकास अधिकारी महोदय ने कहा, आश्वासन दिया, लेकिन हमारी जनता ने एक साथ ये कहा कि हम अगर ज़िले के जिलाधिकारी महोदय हमें आश्वस्त करें कि हम आपकी सड़क बनाई जाएगी। तो आज इसी सिलसिले पे हमारे प्रधान जी के साथ समस्त हमारे बहादुर राम जी और कल्याण नाथ जी और पुष्कर सिंह चौधरी जी के साथ हम कलेक्ट्रेट में यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिले, जिन्होंने हमें आश्वस्त किया कि अवश्य ही आपकी सड़क का डामरीकरण कार्य किया जाएगा। और अन्य मुद्दों पे भी उनके साथ हमारी चर्चा हुई, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी सड़क अवश्य ही जिला योजना से हो, चाहे शासन द्वारा हो, किसी भी स्तर से किया जाएगा और सभा चुनाव में अवश्य पूरी जनता के साथ अपना बहुमत मत दें। तो इस पर हम पूरी जनता के साथ हम राजी हुए हैं कि अवश्य ही हमारी सड़क का डामरीकरण किया जाएगा। तब हम हमारी जनता के साथ हम सभी को ये करेंगे कि लोकसभा चुनाव में वोट डालें और हम अवश्य हमारी सड़क का डामरीकरण होगा। मैं 2003 में सर्वप्रथम प्रधान बना था जब, तो मैंने उस समय प्रयास किया, तो ये हमारी बर्दाखान बिसाड़ी आली बनाकर सर्वे कराई। उसके बाद 2005-06 में हमारी रोड कटिंग हुई आली तक।
जिसमें मैं लगातार तीसरी बार पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में चुन के आया। मेरे 15 सालों से काफ़ी प्रयास करने के बाद अपने तहसील दिवस हो या पीटीसी की हमारी बैठकें होती हैं, उसमें मैं कई प्रस्ताव देते आया, जिससे कि हमारी बातों को गौर नहीं किया गया, जिससे अब हम लास्ट में मायूस होकर के हमने इस बार लोकतंत्र की जो हमारा पर्व होता है, सभी लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन हम लोग मायूस थे, जिससे कि हमें क्षेत्र की जनता के पास क्या जवाब दें। और लोगों का कहना था कि 3-3 बार बनने के बाद भी आप लोग सड़क नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे स्तर की ना होने से, ये शासन स्तर के होने से, क्योंकि बजट का बड़ा वो रहता है, पंचायत स्तर में सीमित बजट होता है। तो बहुत प्रयास किया, लेकिन इस बार हम बाध्यता हुए कि क्षेत्र की जनता के साथ कि हम बहिष्कार करेंगे, लेकिन हमारे प्रशासन ने कड़ी मेहनत करने के बाद हमें क्षेत्र में 2-2 बार आने के बाद भी हमें कहा गया कि आप बहिष्कार मत करिए, लेकिन जिलाधिकारी के कहने के अनुसार हम जिलाधिकारी कार्यालय में आकर के अपने क्षेत्र के मुख्य लोगों को, हर गांव से एक व्यक्ति आया, जिससे कि हमें जिलाधिकारी महोदय ने एक आश्वासन दिया कि चुनाव संपन्न होने के बाद हम आपकी मांग को सर्वप्रथम हम करेंगे। हमें उनमें भरोसा भी है, और क्योंकि जिलाधिकारी जी के कहने के हिसाब से हम लोग यहाँ पर आए, और उसके बाद हमसे जो वार्तालाप हुई, काफ़ी सकारात्मक वार्तालाप हुई, जिससे हमें आश्वासन है कि जो हमारी इस चीज़ को मैं मीडिया के माध्यम से हम लोगों को संदेश दे रहे हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे शासन प्रशासन और हमारे ऊपर स्तरीय लोग सुने और इसमें तुरंत करें, नहीं तो आने वाले वक्त भी और चुनाव आएंगे, और उसमें हम न किसी की सुनने हैं न किसी करने हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ आए, और हम आश्वस्त है कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाएगा। हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो हमारे समक्ष डीएम साहब से वार्तालाप किया, हम लोगों को ये पूर्ण भरोसा हुआ कि अब हमारे जो सड़क निर्माण है, जो सड़क का मरम्मत का काम है, ये ठीक सुचारू रूप से समय से हमें पूर्ण होकर मिल जाएगा। यही हमारी संतुष्टि है। जाने से अड़चने हैं, लोग आने जाने में परेशानी है, लोगों को हर प्रकार की परेशानियां हैं ना। जो ये लोग आए हैं, इन लोगों ने हमको यहाँ पर नियुक्त किया है, जैसे डीएम साहब ने बोला है, हम उन पर भरोसा है सर, इसलिए यहाँ पर आए। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि लोग, बच्चे परेशान होते हैं सर, उसमें मतलब कांटे वैसे, पत्थर वैसे, गाड़ियाँ डगमग करती हैं सर ना, उछाल काटती हैं, कहीं चले भी तो गाड़ी गई सीधी ना। पहाड़ का क्षेत्र है सर, ऐसा ही हुआ सर। जिला प्रशासन से वार्ता के बाद डीएम नवनीत पांडे के आश्वासन पर भरोसा करके बिसलाड़ी, बर्दाखान और बल्कि बाराकोट क्षेत्र के लोगों ने इस बात को माना है कि वो लोकतंत्र में जो चुनाव और मतदान जो इतना महत्वपूर्ण होता है, उसका बहिष्कार नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी है कि अगर चुनाव के बाद सड़क निर्माण को लेकर प्रक्रिया तेज़ी से शुरू नहीं होती है, तो वो आने वाले चुनाव, चूँकि इसी साल के अंत में पंचायत चुनाव भी होने हैं, तो इन चुनावों में वो लोगों को साथ लेकर फिर ऐसा कदम उठा सकते हैं जो लोकतंत्र के लिए हितकारी दिए। लेकिन जो बात बार बार कही जाती है कि लोकतंत्र में लोगों की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी इस बात को जरूर याद, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों की जो मांग है उसको सामान्य दो चुनावों के बीच करीब 4.5 साल का एक ऐसा अंतराल होता है जब काम किया जा सकता है, और ठीक चुनाव के समय मनाने भर के लिए वो काम ना हो कि एक टालने वाली प्रवृत्ति ना हो। और उम्मीद करते हैं कि जो आवाज़ बिसलाड़ी से उठी है, जो आवाज़ या धोरा गोल्डाना से उठी है, या चंपावत ब्लॉक के तलियाबाज, मथियाबाज, नौलापानी जैसे दूरस्थ इलाकों से उठी है, उन आवाज़ों को राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और प्रशासन के जरिए जो शासन तक वो आवाज़ पहुंचेगी, और जो समस्याएं हैं, चाहे सड़क की हो, स्वास्थ्य की हो, विद्यालय की हो, क्योंकि बाराकोट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ डिग्री कॉलेज भी नहीं है, स्वास्थ्य की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये हालात दूर दराज के बहुत सारे गाँव के हैं, उन समस्याओं को भी चुनाव के जरिए और चुनाव के बाद एड्रेस किया जाए, तभी लोकतंत्र की सार्थकता मिलेगी। बिसाड़ी आली पट्टी का जो 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर रोड है, उसमें ग्रामीण बहिष्कार कर रहे थे। मैंने भी उसको मुख्यमंत्री जी को दिया था, वो शासन में चल भी रहा था, और उसके बाद गांव वाले इन चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे, तो मैंने उन लोगों से वार्ता की, और उसके बाद आज वो यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिले, और उनने भी आश्वासन दिया कि वो काम हो जाएगा और हमारी जो सड़क है वो बन जाएगी। मैं गांव वालों को चुनाव बहिष्कार न करें और वोट डालें करके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते। देखिए, जनपद में कुछ ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो अभी भी मोटर मार्ग से जुड़ी नहीं हैं,
ऐसे लोगों की हमेशा एक मांग रहती है कि उनको मोटर मार्ग से जोड़ा जाए, और विशेषकर चुनावी समय में थोड़ा सा लोगों में जागरूकता आती है। तो हम लोगों भी नहीं, करीब ऐसे 34 तोक हमारे जनपद में हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे इसमें मोटर मार्ग का निर्माण आवश्यक है। ये सब की प्रक्रिया जो है अलग अलग चरणों पे लंबित है। तो आज सब जो बिस्लाड़ी के लोग आए थे उनसे उनकी क्या आपसे अपेक्षा थी और क्या उनको समाधान दिया गया? उनका भी एक मोटर मार्ग को लेकर समाधान था और उनका था कि सर हम जो है चुनावी प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। आज उन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं, कि क्योंकि इस समय MCC लागू है तो हम लोग इसमें कोई ऐसा सकारात्मक आश्वासन नहीं दे सकते हैं, बट हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। और ग्रामवासियों द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि वो लोग अपनी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है पूर्ण रूप से प्रतिभाग करें।